और उस व्यक्ति को यह मौका मिला कि वो अंकल बिली ग्राम से कुछ मिनट्स मिल पाए। और उस व्यक्ति ने बिली ग्राम से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, आई नेवर सीन अ बोल्ड पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ। मैंने आज तक अपने जीवन में इतने हियाव भरा कोई व्यक्ति नहीं देखा जितने आप हो। जो संदेश आप घर से बना के लाते हो, यूएस का प्रेसिडेंट भी सामने आके बैठ जाए, आपका संदेश बदलता नहीं। होता है ना, कभी कभी कुछ लोग एक अच्छा प्रचार बना के आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि चर्च के अंदर कुछ दूसरे लोग आए हैं तो उनका संदेश बदल जाता है। अंकल बिली ग्राम से उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, आपके ऊपर यह अभिषेक आया कहां से? कौन, किससे इंस्पायर्ड हुआ? और मुझे लगता है जो जवाब उन्होंने दिया, आज वो जवाब आपको जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, जो अभिषेक आप मेरे जीवन पर देखते हैं वो एक वजह से आया है। और वो वजह पता है उन्होंने क्या बताई? उन्होंने कहा, मैंने परमेश्वर के हर वचन को गंभीरता से लिया है, इस कारण। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेने का मतलब क्या होता है? बाइबल कहती है एली के दो बेटे थे, दोनों करप्ट थे। आप जानते हैं उनकी करप्शन क्या थी? कलीसिया में आने वाली बहनों पर बुरी नजर डालते। बाइबल कहती है वो उनसे कुकर्म करते थे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक दिन एली को कहा, तू अपने बेटों को समझा, क्योंकि वे अर्पण की हुई वस्तु लेते हैं और दूसरा वो मेरी बेटियों पे बुरी नजर डालते हैं। आप जानते हो एली ने क्या किया? एली ने अपने दोनों बच्चों को बुला के पता है क्या कहा? ओ मेरे बच्चों, जो मैं तुम्हारे बारे में सुन रहा हूं, ये बात अच्छी नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर उसके इस रवैये से कितना दुखी हुआ। आप हमेशा याद रखिए, अगर आपका बच्चा घर के अंदर कोई खिलौना तोड़ता है तब उसको ऐसे समझाना चाहिए, लेकिन अगर आपका बच्चा कलीसिया के अंदर चीजों के साथ छेड़खानी करता है या कलीसिया के डिसिप्लिन को तोड़ता है तो आपको उसको डांटना चाहिए। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा जा मंदिर में और व्यापार करने वालों को बाहर निकाल, तो आपने उसका रवैया देखा? वो सॉफ्ट नहीं था। उसने किसी को नहीं कहा कि मैं 2 से 3 दिन देता हूं, अपने काउंटर्स को निकालो यहां से। वह गया और बगैर चेतावनी दिए उनको बाहर निकाला। और जानते हो, मुझे ऐसा लगता है जब यीशु ने ऐसा किया, परमेश्वर स्वर्ग से उठकर उसको ऐसा करता होगा, वेल डन। आपको लगता होगा ना कि यीशु ने गुस्सा किया और पिता खुश हुआ। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर की हर आज्ञा को मानना, चाहे उसे मानने के बाद आपका नाम खराब हो जाए, यही सच्ची नम्रता है। That's the real humbleness of God। कि परमेश्वर आपको कुछ कहे, उसे करने के बाद भले आपका नाम स्पॉइल हो, चाहे आपकी रेपुटेशन मट्टी में मिल जाए, उसके बाद भी अगर आप करते हैं ना, परमेश्वर आपको संसार का नम्र व्यक्ति कहता है। अमेजिंग। एक लड़की का एंगेजमेंट हुआ है, स्वरदूत पहले नहीं आता है, एंगेजमेंट और शादी के बीच में आके कहता है कि तू गर्भवती होगी। स्वरदूत आप पहले क्यों नहीं आए? आप एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में क्यों आए हो? वो जानना चाह रहा था कि मरियम परमेश्वर की मर्जी का आदर करेगी कि अपनी मंगनी को। और क्या अमेजिंग काम हुआ वहां पर। मरियम ने सब सुन के कहा, जैसा तू बोल रहा है वैसा ही हो, खत्म हो जाए भले सब, कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रभु चाहते हैं वो हो। ओह हालेलुया। आप जानते हैं एली ने क्या किया? उसने अपने बच्चों को किस तरह सिखाया? परमेश्वर अब्राहम के लिए कहता है, देखो मैंने उसे विश्वास योग्य जाना है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अब्राहम मरने से पहले अपने घराने को यह आज्ञा देगा कि तुम यहोवा के पीछे चलना।
यह कारण था कि परमेश्वर उसका मित्र कहलाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं ना, परमेश्वर के हर वर्ड को सीरियसली लीजिए। यह मत समझिए कि बस ये ऐसे ही लिखा है। टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैंने आज तक कभी किसी बुजुर्ग से बैठ के प्रेज द लॉर्ड नहीं किया। एक आधा बार शायद मैं चूक गया रहूंगा, लेकिन जब भी मैं किसी बुजुर्ग से मिलता हूं, मैं खड़ा हो जाता हूं, प्रेज द लॉर्ड बोल के फिर बैठ जाता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे बीच में पके बाल वाला आए तो खड़े हो जाओ और इस तरह प्रकट करो कि तुम प्रभु का भय मानते हो। कितनी छोटी सी कमांड है, लेकिन करनी है। आप जानते हो कितने सारे लोग प्रभु के भवन में आने को बड़ी हल्की बात समझते। काम पड़ गया, नहीं आएंगे, काम नहीं है, आएंगे। आपको पता है, आपके इसी रवैये के कारण आप स्पिरिचुअली बढ़ नहीं पाते। मैंने कभी खुदा का घर नहीं छोड़ा है आज तक। चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, हवा चले, बारिश हो, मैं आता हूं। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं पुणे आ रहा था और हमारी गाड़ी कहां फंस गई। हमने एक भाई को कॉल किया, मैंने कहा मुझे बाइक पे लेके चल, लेकिन लेके चल। ये सब फंसे हुए थे। मैं बाइक से निकला, यहां पहुंचा, क्योंकि मैं जानता था यहां पर कुछ लोग आए। आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु को हल्का मत लो। आज आपको लगता होगा आवर पास्टर इज वेरी स्ट्रिक्ट, पर मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन जब आप उसके अभिषेक में चलेंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, जब आप उसके शब्द को सुन पाएंगे, उस दिन आप याद करेंगे कि हाँ, वो सही बोलता था, ये जरूरी था मेरे लिए। प्यार सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आपको इशारे बना के दिखाऊं। क्या बनाते हो ये यार? ये क्या केकड़ा क्या है? पता नहीं, आजकल ऐसा कुछ बनाते हैं लोग। आजकल आपको पता है आजकल प्यार का डेफिनेशन क्या है? ये इशारे, चॉकलेट दो, दिल छापो, उसमें तीर डालो। ये भविष्यवाणी है कि एक दिन दिल ऐसे ही टूटेगा। आप जानते हैं आजकल प्यार का डेफिनेशन क्या है? इशारे बनाना, गिफ्ट देना, प्यार से बात करना, तारीफ करना, बर्थडे विश करना, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें डांटता है, जिन्हें बेटा बनाता है उन्हें कोड़े भी लगाता है। आप जानते हो, प्रेम सिर्फ इन बातों में नहीं होता। एक सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति आपको डांटेगा। बताइए क्यों?